छात्रों, हम आपके लिए सामान्य हिंदी से एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है संधि। पहला प्रश्न इसका आपके सामने है। देखिए, स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर नाम से ही याद है। स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो देखिए, स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। जैसे हिमालय, हिमधन आलय। तो इसका आंसर क्या है? विकल्प ए। स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का। ए विकल्प सही है। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। जैसे हिमालय, हिमालय क्या बनेगा? हिम धन आलय, हिमालय। जबकि व्यंजन संधि में व्यंजन का भेद स्वर व व्यंजन दोनों से भी होता है। इसी प्रकार विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल स्वर तथा व्यंजन से होता है। लेकिन तो स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का मेल होता है। अगला प्रश्न, रूपांतरण का संधि विच्छेद। रूपांतरण का संधि विच्छेद देखिए, रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या होगा? रूपांतरण का संधि विच्छेद होगा रूप धन अंतरण। रूप धन अंतरण, ठीक है ना? यह दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। देखो, छोटा आ धन छोटा आ क्या बनना है? बड़ा आ बनना है। हर्ष या दीर्घ ए ई उ री के बाद क्रम से हर्ष या दीर्घ ए ई उ री स्वर आए तो दोनों मिलकर आ ई उ री हो जाता है। ध्यान दो, हर्ष हरस्व या दीर्घ ए ई उ री के बाद क्रमशः हरस्व या दीर्घ ए ई उ री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ या री हो जाता है। ठीक है ना? तो विकल्प कौन सा सही है रूपांतरण का संधि विच्छेद? रूपधन अंतरण विकल्प ए बिल्कुल सही है इसका। अगला प्रश्न देखिए, सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में संधि बताइए जल्दी से जल्दी। सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो भैया सूर्योदय में होती है गुण संधि। कौन सी होती है? गुण संधि विकल्प ए बिल्कुल सही है। देखो, यहाँ देखो इसके बारे में गुण संधि। यहाँ देखो, छोटा आ और बड़ा आ के बाद ई उ और री आए तो ई और बड़ी ई का ए उ और औ का ओ और री का क्या हो जाता है? अर हो जाता है। अर हो जाता है। जैसे
एग्जाम्पल देखो, जैसे सूर्योदय, सूर्योदय क्या होगा संधि विच्छेद इसका? सूर्य धन उदय, महोदय, महोदय, महोदय का क्या बनेगा? महाधन उदय, महोदय का। रमाधन ईश, रमेश का संधि विच्छेद रमेश का क्या होगा? रमाधन ईश। ठीक है, होगा। यह स्वर संधि का भेद है। वृद्धि स्वर संधि, यड़ संधि। देखो, यह स्वर संधि के भेद क्या होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि व अयाद संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? देखो, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। नाम देखिए, सुनो। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि व अयाद स्वर संधि। ठीक है, अगला प्रश्न देखें अब। महोत्सव का संधि विच्छेद, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। तो विकल्प बी बिल्कुल सही है इसका। देखो, महोत्सव क्या होगा इसका? महाधन उत्सव। ठीक है ना। इसमें गुण संधि होगी। क्या होगी? गुण संधि, गुण संधि होगी। ठीक है ना। इस संधि के नियमानुसार यदि ए या आ के बाद ई या ई, उ या औ, उ और ऋ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, औ और अर हो जाते हैं। जैसे देखो, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, बड़ी ई, उ या बड़ा उ और ऋ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं, अर हो जाते हैं। ठीक है ना। जैसे देखिए, ये है एक नर धन इंद्र, क्या बनेगा? नरेंद्र, नरेंद्र। राजा धन इंद्र क्या हो गया? राजेंद्र। और देखिए, महाधन उदय क्या हो गया? महाधन उदय, महोदय। अगला देखिए, देवधन ऋषि क्या हो गया? देवर्षि। देवधन ऋषि, देवर्षि। अगला देखिए, नेक्स्ट 5वां प्रश्न देखिए, सदैव का संधि विच्छेद करें। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? सदैव का संधि विच्छेद होगा सदाधन एव। तो विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही है आंसर। ठीक है ना। सदैव का संधि विच्छेद सदाधन एव होगा। इसमें वृद्धि स्वर संधि है। क्या है?
वृद्धि स्वर संधि है इसमें, ठीक है ना, सदा धन एव में। और इसके नियमानुसार ए धन आ के बाद ए या आई आए तो दोनों मिलकर आई, तथा ए या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। जैसे एक धन एक, देखो एक धन एक क्या हो जाएगा, एकक। और मत धन ऐक्य क्या हो गया, मतैक्य, ठीक है ना। तो सदैव का संधि विच्छेद क्या है, सदा धन एव। आगे चलें प्रश्न 6 पर। महुस्द शब्द का संधि विच्छेद क्या है। इसका संधि विच्छेद होगा महाधन औषध। विकल्प ए बिल्कुल सही है आंसर। नेक्स्ट देखो, सदैव शब्द में संधि कौन सी है। सदैव सदा धन एव में वृद्धि संधि है। कौन सी है, वृद्धि स्वर संधि। इस संधि के नियमानुसार यदि ए या आ, ए या आ के बाद देखो सदैव सदा धन एव में क्या है, वृद्धि संधि, ठीक है ना। अब नियमानुसार क्या होता है, देखो इस संधि में वृद्धि स्वर संधि के नियमानुसार क्या होता है, यदि आ या ए या आ के बाद छोटी ए या बड़ी ए आए तो दोनों मिलकर बड़ी ए हो जाते हैं, ठीक है, तथा छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ओ या बड़ा ओ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। जैसे एक धन एक, एक धन एक क्या हो गया, एकक, एकक हो गया। और रमाधन ऐश्वर्य क्या होगा, रमेश्वर्य, रमेश्वर हो जाएगा। और इसी प्रकार देखो वन धन औषधि क्या होगा, ये वन औषधि। और महाधन और दार्य के क्या हो जाएगा, महोदार्य। समझ में आ रहा है ना। देखो सदैव संधि में संधि कौन सी है, तो ये संधि है वृद्धि संधि। तो विकल्प सी इसका बिल्कुल सही है, आपका ये आंसर है।
अगला प्रश्न देखिए, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेषण का शुद्ध संधि रूप है अनुधन एषण। विकल्प डी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो यहाँ देखो, अन्वेषण, अन्वेषण, ये हो गया अनुधन एषण। ठीक है ना। और इसमें संधि है यड़ संधि, यड़ स्वर संधि। अब यड़ स्वर संधि के नियमानुसार क्या होता है इसमें नियम, नियम क्या होता है देखो, इसका नियम होता है ई ई उ उ और ऋ के बाद भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए तो छोटी ई और बड़ी ई का ये उ और बड़ा ऊ का वे तथा ऋ का रे हो जाता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो कुछ, जैसे उदाहरण देखो, यदि अति धन अधिक, क्या हो जाएगा इसका, अत्यधिक, अत्यधिक। ठीक है ना। और मधु धन आलय, क्या हो जाएगा इसका, मध्य वालय। और सखी धन ऐश्वर्य, इसका क्या बन जाएगा, संख ये चय, ये बन जाएगा। और देखिए, यदि सखी धन आगमन, क्या हो जाएगा इसका, सख्यागमन। पितृ धन इच्छा का क्या बन जाएगा, पितृच्छा आदि। ठीक है ना। तो छात्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो जल्दी से, और यदि हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी अगली वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए।